अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी की न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं जहांगीर यूसुफ। शामिल करेंगे अब तक की न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर शहर शहर रैलीज और तकरीबात। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत की क़यादत में रैली, विफाकी वज़रा और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस सदर आरिफ अलवी ने कहा कि भारत ने आज़ादी के उसूलों को पामाल किया। 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने तक भारत से कोई बात नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से किया गया वादा निभाए। हम कश्मीरियों के साथ हैं और साथ रहेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की रैली के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, हर पाकिस्तानी के लिए कश्मीर जान से ज्यादा अहम है। हम कश्मीरी जिद्दोजहद की शम्मा बुझने नहीं देंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर शहर शहर रैलियां और तकरीबात। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़यादत में रैली। सूबाई वज़रा कोर कमांडर कराची, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस की शिरकत। लाहौर में गवर्नर पंजाब की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वॉक की गई। बहावलपुर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में तकरीबात। कश्मीरियों के हक में और भारत के खिलाफ नारेबाजी। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम क्या चाहते आजादी के नारों से गूंज उठी। भारत तमाम तर हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा तोड़ने में नाकाम हो चुका। मसले का मुनसिफाना हल खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से भारत का मुहासबा करने का मुतालबा। भारतीय गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा कश्मीर में बदतरीन रियासती जबर जारी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बहरान पैदा कर रही हैं। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का अपने पैगाम में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में फ़ौजी मुहासरा, डेमोग्राफिक तब्दीली, सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा कर रही है। कश्मीरियों की उमंगों के तहत तनाज़ात के हल के बगैर वादी में अमन मुमकिन नहीं है। कोरोना की चौथी लहर में मजीद तेजी। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 9% से भी तजावुज़ कर गई। एक दिन में 5,661 केसेस रिपोर्ट। वबा से मुतासिर 60 मरीज दम तोड़ गए। NCOC के मुताबिक कोरोना के एक्टिव केसेस 77,000 से बढ़ गए। गुज़श्ता रोज 11,58,744 अफराद ने वैक्सीनेशन लगवाई। दुनिया भर में कोरोना डेल्टा वेरिएंट का सबब बनने वाले भारत को बरतानिया ने रेड लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान बदस्तूर रेड लिस्ट में शामिल। बरतानवी वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से आने वालों को अपने खर्च पर होटल में करंतना करना होगा। फीस 1,750 पाउंड से बढ़ाकर 2,250 पाउंड कर दी गई। पाक पतन में 779वीं उर्स बाबा फरीद की सालाना तकरीबात का आगाज। सूबाई वजीर औकाफ सईदुल हसन शाह और सेक्रेटरी औकाफ ने आगाज किया। कोरोना वबा के बायस उर्स तकरीबात में आम ज़ायरीन को शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। और पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म की हीरोइन शमीम आरा को बिछड़े 5 बरस बीत गए। शमीम आरा ने दो राहा, देवदास, फरंगी और आंचल समेत कई फिल्मों में काम किया। हर किरदार को खूब निभाया। 8 बार राहनिगार अवार्ड से नवाजा गया। शमीम आरा के जानदार किरदार मुद्दाहों के जहनों पर आज भी नक्श। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहां पर आपको बताएं कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। आज पूरी कौम और वज़रा ने साबित किया कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। शेख रशीद ने इस हवाले से अपने पैगाम में क्या कहा, आइए जानते हैं। पाकिस्तान को अंदर से दहशतगर्दी की लपेट में लाना चाहता है और सारी कौम ने आज साबित किया। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत पर भारत के डाके को 2 साल गुजर गए। 2 साल पहले आज ही के दिन मोदी सरकार ने मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत खत्म करते हुए रियासत का दर्जा छीन लिया था और अलहदा परचम भी उतार लिया था। हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारतीय यूनियन का इलाका करार दिया था, जिसके खिलाफ आज कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब
ने इस हवाले से अपने पैगाम में क्या कहा, आइए जानते हैं। जो मोदी ने 5 अगस्त को इक़दामात किए, वो इक़दामात थे जिससे कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत का ख़ात्मा उन्होंने किया और 80 लाख कश्मीरियों को मोदी ने जेल की सूरत में पाबंद सलासल बना दिया। जिस तरह का लॉकडाउन किया गया, कोविड के दौरान सख्तियाँ की गई, मज़ालिम किए गए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर की गई, ये तमाम काबिल मज़म्मत जो हैं वो इक़दामात हैं जिनको पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज़ किया। ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। और मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त को हिंदुस्तान की जानिब से खुसूसी हैसियत के खात्मे इक़दामात का दूसरा साल मुकम्मल हो गया। कश्मीरी बुनियादी सहूलियात से महरूम मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने अपने पैगाम में क्या कहा, आइए जानते हैं। आज मोदी के RSS के जुल्म और बर्बरियत के 2 साल पूरे हुआ चाहते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के इंसान जिस जुल्म की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, बच्चे, उन पे जो जुल्म हो रहा है, बैनुल अक़वामी ताकतें कब तक इस बयाने खेल खेलने का मोदी को इख्तियार देंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर शहर शहर रैलियां और तकरीबात का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की क़यादत में रैली का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़रा समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि भारत ने आज़ादी के उसूल को पामाल किया है। 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने तक भारत से कोई बात नहीं हो सकती। शहरियों ने इस हवाले से क्या कहा, आइए जानते हैं। और आज़ादी हर एक का हक है और इससे पीछे कोई भी नहीं हटेगा, ना तो कश्मीरी। जब इन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं तो वो इस चीज़ को, आज़ादी को लेके ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये इंडिया या मोदी गवर्नमेंट की भूल होगी कि इनको जबरन जो है वो इस चीज़ से पसपा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमानों के लिए जो जुल्म और बर्बरियत जाया जा रहा है, मैं पर शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की अवाम, हवा, कोई भी पार्टी हो, वो कश्मीर के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाल्लाह, जब तक ये मोदी हुकूमत से हम आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। कि कैसे RSS जो है वो अपने नाकाम इरादों के ज़रिए जो है मुसलमानों को कुचलना चाहती है। लेकिन अल्लाह के फजल से प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी, जो उन्होंने उनकी जो स्ट्रेटजी को यहाँ किया कि कैसे ये दुनिया को धोखा दे रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हर पाकिस्तानी जो है अपने जज्बे और दिल और जान के साथ जो है खून के आखिरी कतरे तक जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए तैयार रहेगा। खबरों से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल्स जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट A1TV.PK। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।